तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट तो इंटरमीडिएट क्या होता है, जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की चलेंगे तो इसमें बीच में आपका क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है। तो जो आपका इंटरमीडिएट होता है वो कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। कैसा होता है, हाईली। इसमें रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होगा, या तो प्लस चार्ज हो सकता है या माइनस चार्ज हो सकता है, या फिर रेडिकल हो सकता है, और या दो रेडिकल वाला कार्बिन हो सकता है। तो ये कैटायन हो सकता है, एनायन होता है, रेडिकल होता सकता है, फ्री रेडिकल और कार्बिन हो सकता है। तो इस तरह से हो सकते हैं इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट ये कौन कौन से होते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले तो देखिए नंबर पर क्या आता है, कौन से आते हैं। तो इंटरमीडिएट आपके होते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दे आर कार्बोकैटायन। आपने सुना ना, कार्बोकैटायंस होते हैं। और क्या होते हैं, कार्बेनाइन होते हैं। कार्बेनाइन। कार्बेनाइन के बाद क्या आता है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स के बाद आएंगे आपके कार्बिन। क्या आते हैं, कार्बिन्स। कार्बिन के बाद आएंगे आपके नाइट्रीन। ठीक है। नाइट्रीन के बाद आता है आपका बेंजाइन। बेंजाइन। बेंजाइन के बाद आता है आपका आइसोसाइनेट भी हो सकता है। साइनेट। आइसोसाइनेट हो गया, फिर रेडिकल हो गया, कार्बिन हो गया, नाइट्रीन होगा, बेंजाइन होगा, आइसोसाइनेट हो गया। और कौन हो सकता है, इतने आपके इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो मिडिल में बनते हैं, जब रिएक्शन रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट की तरफ जाती है तो बीच में आपको मिलेंगे। अब इनमें कोई चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, या इलेक्ट्रॉन होगा, रेडिकल होगा। तो हम ये कहेंगे ये सारे जितने भी रेडिकल हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। ये कैसे होते हैं, जब भी किसी स्पीसीज पे कोई चार्ज हो, चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दे आर रिएक्टिव। ये कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम एक एक से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, इसका बात करते हैं कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन से बात करेंगे तो कार्बोकैटायन कब बनता है, जब हमारा देखिए मान लीजिए एच है, मीथेन है आपका, देखिए मीथेन में कितने, 4 हाइड्रोजन है। और 4 हाइड्रोजन में से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन आपका निकल जाए। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा और एच नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि एच पे नेगेटिव आए, कार्बन मीथेन से कभी भी एच नेगेटिव की फॉर्म में नहीं निकल सकता है। तो कार्बोकैटायन कब बनता है, इसको CH3Cl ले लें, CH3 मिथाइल क्लोराइड। जैसे मान लीजिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हमने बता दिया कार्बोकैटायन क्या होता है, हमें ये बताना है। हमें ये नहीं बताना कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, अभी ये बात नहीं कर रहे हैं। तो कार्बोकैटायन ऐसे केस में पॉसिबल होता है, CH3Cl, तो ये बॉन्ड निकल जाएगा, तो आपका दिस इज द CH3 पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव। लेकिन इसमें ये आप कहिए कि ये बॉन्ड पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो कभी भी हाइड्रोजन पे ऐसा बॉन्ड नहीं टूट सकता, क्योंकि हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कार्बन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन दिस केस क्लोरीन इट हैज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर एज कंपेयर टू कार्बन। तो कार्बन से क्लोरीन की ज्यादा है, तब ऐसा हो सकता है कि इट विल कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन इट विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज, तब ये पॉसिबल है। तो यहाँ ये नहीं बता रहे कि इस पर क्या बॉन्ड टूटा है, इससे कोई मीनिंग नहीं, लेकिन हमारा मीनिंग यहाँ बताने का है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बताना है, कार्बोकैटायन होते क्या है। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं कि जब भी कार्बोकैटायन बनेगा ये कैसे बनता है, हाइड्रोलिटिक फिशन से बनता है। कि जब भी बॉन्ड टूटेगा तो एक पे नेगेटिव आएगा और दूसरे पे पॉजिटिव आएगा, तभी आपका कार्बोकैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन की जो सिंपल डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हैं, कार्बन स्पीसीज, लिखिए कार्बन स्पीसीज कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। कौन सी स्पीसीज होगी, कार्बन स्पीसीज होगी, और उसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए CH3 पॉजिटिव। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं HCHH, और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन होता है कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, अरे कार्बन का होता है आपका 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, और इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो आप देखेंगे 2 और 4, तभी तो 6 हुआ टोटल। देखिए
क्या हुआ, ये कार्बन का है, ये किसका है, कार्बन का, ये सिंपल कार्बन का है जिसमें 6 है, लेकिन आपका सी पॉजिटिव हो गया। देखिए सी पॉजिटिव, ऐसा केस आ जाए कि जहाँ पे सी पॉजिटिव हो गया तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए, और अभी मीथेन था, मीथेन के केस में कितने थे, मीथेन के केस में कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जब मीथेन था तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने थे, 4, तो 4 थे और उसके अंदर वाले में 2 थे, तो आपका के एल, ये तो एल हो गया, तो हम ये कहेंगे तभी आपका 2 और 6 मिलके आपका 2 और 4 मिलके 6 हो रहा। लेकिन इसमें आप देखेंगे कार्बोकैटायन में आपके आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 3 है ना। देखिए 1 2 3, 3 ही तो बॉन्डेड हैं, रिमेनिंग आपका एक तो है ही नहीं, वो तो चला गया हाइड्रोजन के साथ, एक Cl के साथ चला गया। तो 3 आपके आउटर मोस्ट में, 2 इसमें रहेंगे, वो सभी में रहते हैं, वो उसको निकालना असंभव है इनर वाला, तो 2 इसमें रहेंगे। तो हम ये कहेंगे इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो आपका हो जाएगा वो इसमें 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बोकैटायन में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कार्बोकैटायन है, ठीक है, दिस इज द कार्बोकैटायन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा और 2p1, ये तो हो जाएगा ना 2p1। अब जब 2p1 हो गया तो देखिए आउटर मोस्ट में आपका ये आपका 2s2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा, और p में कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। तो आउटर, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन देते हैं तो आउटर मोस्ट का ही देखते हैं, किसका देखते हैं, आउटर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट कौन सा हो गया, अरे भाई हमने बताया था 2 है और आपका 3 है, तो ये तो आपका के है और ये एल। तो आउटर मोस्ट में 3 वाला आ रहा है, 3 किसमें, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, इतना वाला आउटर मोस्ट, ये नहीं है, ये तो इनर वाला हो गया। इनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, दे आर आउटर मोस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, दिस इज ऑल्सो 2, बट यहाँ पे क्या 1 इनर में चला गया। तो आउटर मोस्ट में 3 है, तो 3 आपका 2 और 1 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हाइब्रिडेशन कब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा उसका कार्बन का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन, अनदर इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम और इट इज फ्रॉम द बॉन्डेड एटम। जो भी आपका बॉन्डेड एटम होगा उससे आएगा, Cl है तो Cl से आएगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके 3 हाइड्रोजन लगे हैं, कितने लगे हैं, 3 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ये है, एक ये है और एक हाइड्रोजन ये है। देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन को बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब भी आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा तो इसका मीनिंग हुआ एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इधर होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसका होगा, दिस इज द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और दिस इज कार्बन इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग होगी तो कहाँ से होगी, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन एटम। तो वहां पे देखेंगे यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आपका शेयरिंग कर सकता है, देखिए एक, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें 3 हाइड्रोजन को शेयर कराना है। एक ही तो बॉन्ड बना सकता है, 2 इसमें तो बन ही नहीं सकते। एक ऑर्बिटल में आपके 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ऑर्बिटल में कितनी क्षमता होती है, मैक्सिमम। जैसे सीट पे कितने लोग बैठ सकते हैं, 2 ही बैठ सकते हैं। सीट पे तो आप 3 नहीं बैठ सकते, 4। लेकिन ऑर्बिटल की जब बात करेंगे 2 से ज्यादा नहीं तो विस्फोट हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल में क्या होगा कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर सकता है, एक ही हाइड्रोजन, ओनली 1 हाइड्रोजन एटम इट इज पार्टिसिपेटिंग फॉर द बॉन्डिंग के लिए एक ही कर सकता है। लेकिन CH3 पॉजिटिव में हमारे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये कहा कि इसका जो ओरिएंटेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, वो राइट कन्फॉर्मेशन में नहीं है, या हम ये कहेंगे दिस इज द ग्राउंड स्टेट। अब इसको हमें प्रॉपर ओरिएंटेशन जिसमें बॉन्डिंग हो सके, एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे जंप करा दिया, ठीक है ना। जब हमने जंप कराया तो क्या हो गया, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका 2s1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या चला गया, एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें था ही और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, देखिए तो ये आपका 2p2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बॉन्डिंग तीनों की कर सकते हैं, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, ये क्रॉस वाला हाइड्रोजन का है, दिस इज हाइड्रोजन एटम और दिस इज द हाइड्रोजन एटम। देखिए तो 3 हाइड्रोजन को बॉन्डिंग कराने के लिए अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करते हैं।
वैसे तो देखेंगे कि यहाँ पे कितने टोटल ऑर्बिटल हैं, आपके 3 ऑर्बिटल ये हैं, एक यहाँ, तो आपका टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 1s हो गया और 3p हो गया। लेकिन ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि हमें ऑर्बिटल वो काउंट करने जो आपकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कितना कर रहा है, 1 आपका s कर रहा प्लस 2p कर रहा। देखिए 2 ऑर्बिटल p के और एक s का, तो मिलके आपका कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है sp2। देखिए sp2 हो जा रहा है ना, एक s एंड 2p, सो दैट इज sp2। तो हम ये कहेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा अब यहाँ पे जो नया आपका बन जाएगा तो वो कैसा बनेगा, जैसे ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा और दिस इज द, और ये दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और ये आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका, एक ऑर्बिटल इसके साथ भी होगा लेकिन उसको हम काउंट नहीं करेंगे, वेकेंट है, वो वैकेंट है। ठीक, तो आपने देखा होगा अभी sp, चलिए वो इसलिए वैकेंट है कि यहाँ का sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, लेकिन अभी इसमें क्योंकि पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा तो हम उसको क्यों कंसीडर करेंगे, हम उनको कंसीडर करेंगे जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्या होगा, दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, कार्बोकैटायन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या हो गया, दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए एक दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन और एक होता है आपका ज्योमेट्री और एक होता है आपका शेप। 3 चीजें होंगी, क्या हो गया, एक हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक आपका ज्योमेट्री होगा और एक शेप होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, इसका कार्बोकैटायन का, दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्टैंडर्ड व्हेनेवर द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका ज्योमेट्री जो होगी वो आपकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। लेकिन शेप आपका जरूरी नहीं है कि ट्राइगोनल प्लेनर हो, उसके लिए हमें लर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसके हिसाब से शेप आएगी। शेप मीन जैसा वो दिख रहा है, जैसे स्टूडेंट आप भी, स्टूडेंट आप हैं, तो ज्योमेट्री तो वो है कि दोनों की सेम है, दोनों लोग स्टूडेंट हैं। लेकिन शेप की बात करेंगे तो आपके पास चश्मा है, इनके पास चश्मा नहीं है, इनका साइट अलग है, आपका अलग है, आपका सारी चीजें अलग है ना, तो वो शेप हो गई। तो शेप यहाँ पे क्या होगा कि जो ज्योमेट्री होती है, एक ऐसा केस है जैसे ट्राइगोनल प्लेनर का कि व्हाट एवर द ज्योमेट्री सेम विल बी शेप, वही उसकी शेप रहेगी। तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप भी होती है, क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। अब आते हैं बॉन्ड एंगल की, जब बात करेंगे देखिए बॉन्ड एंगल, तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज्योमेट्री एंड शेप बोथ कितना है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होता है, ऐसा होता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यहाँ कार्बन लग गया और यहाँ पे क्या, पॉजिटिव चार्ज, ये आपका हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में आप देखेंगे यहाँ पे 120 एंगल होगा और दिस एंगल ऑल्सो 120 डिग्री। ठीक है, और दिस एंगल ऑल्सो 120 डिग्री। तो हम देखेंगे ऑल एंगल दे आर 120 डिग्री एंगल। कितने होंगे, 120। तो जब 120 एंगल होगा तो उसका ज्योमेट्री भी आपका ट्राइगोनल प्लेनर होगी और उसका शेप भी आपको ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो ये तो हो गया कार्बोकैटायन का केस। अब चलते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में। क्या चलते हैं, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में जब बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दूसरा हेडिंग क्या है, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी किसकी देखेंगे, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी हमको देखना है। तो देखिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम मीथेन है और मीथेन को हम मानते हैं कि ये आपका इंटरमीडिएट नहीं है। मीथेन क्या है, ये आपका इंटरमीडिएट नहीं, इसमें कोई चार्ज नहीं है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं, रेडिकल है। तो ऐसा है मॉलिक्यूल जो आपका जिसपे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, हम उसको मान के चलते हैं इट इज स्टेबल। ये कैसा होगा, तो मीथेन मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होगा और CH3 पॉजिटिव इट इज नॉट स्टेबल क्योंकि इस पर चार्ज है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी के पहले सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्टेबल कोई क्यों है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई स्टेबल होता है तो देखते हैं उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, ये पैसा वाला है, इसके पास ताकत भी है, इसलिए वो कानपुर में काफी लंबे समय से रह रहा है।
या उसका फैमिली रह रहा है, क्योंकि वो स्टेबल है, यहाँ पे सारी चीजें देखी जाती। तो यहाँ पे देखा, सबसे पहले कंपेयर किया कि स्टेबिलिटी रूल किस पे डिपेंड कर रही है। वो कह रहा कार्बन के पास 3-4 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम आउटर मोस्ट। अब एक एक इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, हाइड्रोजन का हुआ, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो वो कह रहा कि आपस में जो स्टेबिलिटी होगी, टोटल स्टेबिलिटी होगी, तो वो दोनों पे डिपेंड करेगी, शेयरिंग है उसके पास को। जैसे मान लीजिए आप फैमिली में 10 लोग सदस्य हैं, तो उस परिवार की जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो एक परिवार की, एक पर्सन की इनकम पे डिपेंड नहीं करेगी। किस पे, एक जो पर्सन मेन है उसकी इनकम होना चाहिए, और जो रिमेनिंग है वो भी उनके पास कितना पैसा, टोटल मिला के वो स्टेबिलिटी में आ जाता है। तो आप देखेंगे इसमें कितना, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्टेट रूल, कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे दे आर स्टेबल। जैसे मान लीजिए अमोनिया की हम बात करेंगे, ये भी आपका स्टेबल है, क्योंकि देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर होता है तो कितना हुआ 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक रूल आ गया कि जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, दे आर स्टेबल। तो कैसे होंगे, तो अब चलिए कार्बोकैटायन के पास कितना हम देखते हैं। कार्बोकैटायन की जब हम बात करेंगे तो देखिए कार्बोकैटायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, ये तो कार्बन का हो गया। और अब चलेंगे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो दिस इज द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके कितने आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि हमें चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबिलिटी है, और 6 इलेक्ट्रॉन पे कैसा है, अनस्टेबल। स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी, जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो अनस्टेबल है। तो क्या हुआ, हमारे पास बहुत सारे कार्बोकैटायन है। वो कह रहा है कि एक टर्शरी कार्बोकैटायन है आपके पास, दिस इज द टर्शरी कार्बोकैटायन, और एक वो कह रहा है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और एक वो कह रहा है कि आपके पास प्राइमरी कार्बोकैटायन है, और वो ये कह रहा है कि एक मिथाइल कार्बोकैटायन है। तो इन सब में स्टेबिलिटी का क्या ट्रेंड होगा, तो देखेंगे सभी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 से ज्यादा किसी में होंगे नहीं। कितने होंगे, 6, और इसमें 6, देखिए 6 मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, देखिए 1 1 1 और 2, एक मिथाइल कार्बन का इसका, देखिए टोटल 6 आ जाएंगे, सभी में 6 होंगे। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड है, यहाँ पे रूल लग रहा है, चलिए इरेज करते हैं कैसा, अरे इसको इरेज करते हैं ना, इस इतने पार्ट को, चलिए इसको हम इरेज किया, इसको इरेज कर दिया। चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक पहला ट्रेंड आया जिसके पास 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, और जो आपके मिथाइल ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। देखिए ये भी देगा, ये भी दे रहा, लेकिन इसमें 3 दे रहे हैं, इसमें केवल सेकेंडरी में केवल 2 ही दे सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि 8 तक, वो कहते हैं कि सबके पास 6 है, लेकिन हमारे पास क्या 3 लोग हैं जो हमको पैसा दे सकते हैं, तो 8 में जल्दी पहुंच जाएंगे। और एक लोग हैं उनके पास भी 6 है, लेकिन उनके पास केवल 2 लोग हैं शेयरिंग करने के लिए, पुश करने के लिए, तो वो 8 में पहुंचेगा, लेकिन बाद में पहुंचेगा। और जो प्राइमरी है उसके पास केवल एक ही देने वाला, ओनली 1 मिथाइल ग्रुप गिविंग द इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल कार्बन एटम, सो इट विल टेक टाइम टू कंप्लीशन ऑफ, या हम कहेंगे वो उसको स्टेबिलिटी पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तो क्या हो, टर्शरी में 3 देने वाले हैं, तो सबसे वाला टर्शरी स्टेबल हो जाएगा, और सेकेंडरी में कितने हैं, 2 आपके इंडक्टिव फैक्ट लग रहा है, देखिए 2 लोग दे देंगे, तो ये इससे कम स्टेबल हो गया। लेकिन ये किससे स्टेबल है, प्राइमरी कार्बोकैटायन से, ठीक है ना। और मिथाइल कार्बोकैटायन में कोई देने वाला ही नहीं, तो सबसे कम स्टेबिलिटी इसी की होगी। तो स्टेबिलिटी में क्या हुआ, टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, और लेस स्टेबल क्या हुआ, सेकेंडरी, और सेकेंडरी से लेस स्टेबल कौन सा होगा, प्राइमरी, और सबसे कम। अब यहाँ पे एक दूसरी बात आती है कि टर्शरी कार्बोकैटायन, दिस इज द इंडक्टिव फैक्ट, प्लस आई फैक्टर, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो प्लस आई फैक्ट, दिस इज ऑल्सो प्लस आई फैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे प्लस आई फैक्ट कितना है, पुशिंग, पुशिंग जब भी आ जाती है देने वाली, पुश करने को प्लस आई फैक्ट बोलते हैं, इंडक्टिव फैक्ट। और यहाँ पे केवल एक देने वाला, और यहाँ पर नो, यहाँ पर 0 आई फैक्ट, इसमें क्या है, मिथाइल में क्या 0 आई फैक्ट होगा, ठीक है, होगा उसमें, हो भी होगा, लेकिन हाइड्रोजन का होगा, लेकिन मिथाइल का देख रहे हैं हम, इसका देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि इसमें इंडक्टिव फैक्ट ही नहीं है, लेकिन किसका, हाइड्रोजन का है। तो हम उसको जब कंपेयर करते हैं तो किसी एक चीज से कंपेयर नहीं करते, ऐसा नहीं कि सबसे कंपेयर करें। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का कंपैरिजन चल रहा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मिथाइल ग्रुप।
ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एक बात आता है, दूसरा पॉइंट क्या आता है कि मान लीजिए आपके पास टर्शरी है, दिस इज द टर्शरी कार्बोकैटायन, सब जानते हैं कि टर्शरी है, दिस इज द टर्शरी कार्बोकैटायन, दिस इज टर्शरी कार्बोकैटायन। और एक टर्शरी कार्बोकैटायन और है, देखिए ये टर्शरी कार्बोकैटायन कैसा है, ये टर्शरी कार्बोकैटायन ऐसा है कि हमने मिथॉक्सी लगा दिया, तीनों आपके दोनों टर्शरी, इसमें दो लोन पेयर है ना। एक अंतर क्या है, यहाँ पे तीनों मिथाइल ग्रुप लगे, यहाँ पे दो मिथाइल लगे, एक मिथॉक्सी, तो ये सभी देने, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, यहाँ पे ये देने वाले दो है, यहाँ पे 3 आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। जब लोन पेयर देगा तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, एक प्लस आई और इसमें सब में आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। देखिए इसमें क्या गया, 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, दिस इज द प्लस आई इफेक्ट, दिस इज प्लाई इफेक्ट और दिस इज ऑल्सो प्लाई। इसमें दो आई इफेक्ट है प्लस एक एम इफेक्ट, म्यूचुअल इफेक्ट। म्यूचुअल इफेक्ट क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन गिविंग बाय द लोन पेयर, लोन पेयर से दिया जाए। देखिए एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है, दे आर गिविंग द इलेक्ट्रॉन टू द सेंटर एटम। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि दोनों टर्शरी में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल और सेकंड विल बी मोर स्टेबल। बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कोई बता सकता है? नहीं। अब यहाँ पे सोचना होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें होती है। जैसे मान लीजिए आपका ये है, देखिए ये कौन सा कार्बोकैटायन है, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, देखिए है ना, ये कैसा है, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन में क्या होगा कि अगर हम ऐसा कर दें, अभी इसका ऑक्टेट कितना है देखते हैं, बनाते हैं इसको नोट, इसको रेज कर देते हैं, दूसरा स्लाइड चलते हैं। नहीं क्या होगा, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन कैसे बनाया था, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये आपका कार्बोकैटायन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, CH3 लगा, हमने इसको ओपन कर लिया। अब इसमें वो कह रहा है कि इसका ऑक्टेट कितना है, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, इस कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं, कितना 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अरे हम कार्बन का देख रहे हैं, जिसमें कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं ना, तो इसका हम ब्लैक से कर देते हैं, हाइड्रोजन जो दे रहा है, जो देने वाले हैं वो आपका, तो 3 तो इसके कार्बन के पास है, दे आर द 3 इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन, दे आर गिविंग बाय द हाइड्रोजन एटम एज अ मिथाइल ग्रुप, सो टोटल इलेक्ट्रॉन दे आर इट इज दे आर 6 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाए, हाइड्रोजन निकल जाए, तो जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज H और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए, और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव आया, दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव दे आर मेकिंग बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 यहाँ पे हैं, इसका देखना है, और 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे, टोटल काउंट करिए कितना हो गया, अरे काउंट करिए इसका कितना हो गया। कार्बोकैटायन कहाँ पे था हमारा, इस कार्बन पे कार्बोकैटायन था, दिस इज द कार्बोकैटायन, इसको हमने सर्कल से इंडिकेट करते हैं अलग कलर से कि ये कार्बोकैटायन का हमें देखना है, इसका हमारा 6 था। अब इस कार्बोकैटायन का जो हमारा जो कार्बन है इसका कितना हो गया, इसके कितने हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कब हुए, आफ्टर गिविंग द इलेक्ट्रॉन बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर इसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, बेकारनाथन इफेक्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस साइन, उसको पूरा न्यूट्रल बना दिया। देखिए इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल तो हमेशा ही स्टेबल होता है। अब बैक में जाएंगे, क्या होगा, बैक में मैंने गया तो हमने देखा कि ये तो न्यूट्रल कर देंगे CH3, क्योंकि यहाँ से निकल सकता है, यहाँ पर निकल सकता है, तो इसके 9 बार ये न्यूट्रल कर सकता है, कितना, 9 आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने बनेंगे, 9 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकते, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 बार, मतलब ये कह सकते हैं कि 3 टाइम ये आपका न्यूट्रल हो सकता है। इट विल गेन द 8 इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टेट, कितने, 9 बार। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें केवल आपके तीनों 6 टाइम होगा, 6 आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। और एक जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, एक जो बनेगा वो आपका ऐसा बनेगा, वो हाइपर कॉन्जुगेटिव नहीं होगा, वो अपना ऑक्सीजन से लोन पेयर देके तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, लेकिन इस पर चार्ज आपका रिमूव नहीं हुआ। अब वो चार्ज कहाँ पे आ गया,
ऑक्सीजन पे आ गया। पहले चार्ज कहाँ था, कार्बन पे आ था। अब इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, लेकिन क्या हो गया, ये चार्ज स्पीसीज है, ये कैसी है, चार्ज। और ये भी आपकी चार्ज थी, तो चार्ज आपकी कैसी होती है, अनस्टेबल, ठीक है ना। और बैक वाले में क्या था, आई मैं बता देता हूँ, एक मिनट समझ में आ जाएगा। पीछे वाले में क्या था कि चार्ज आपको चला गया, दिस इज द न्यूट्रल, तो न्यूट्रल आपकी मोर स्टेबल होती है, दिस इज द मोर स्टेबल स्पीसीज। अब H प्लस के पास चार्ज है, लेकिन हम तो कहाँ, हाँ बताइए क्या पूछ रहे हैं, क्या है, इसलिए तो वो अनस्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो आपका कौन सा होगा, दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। फर्स्ट और सेकंड में दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर, तो आपका ये पहला वाला स्टेबिलिटी में कौन सा होगा, फर्स्ट आपका ग्रेटर देन हो जाएगा सेकंड। ये कौन सा रूल है, स्टेबिलिटी का रूल, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इन दिस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल बिकम न्यूट्रल, बट इन दिस केस by the mesomeric effect of the methoxy group, it will contain the positive charge on the oxygen atom. It is not a neutral species, ठीक है। नहीं नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन रिमूव एक बार होगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, और 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे 3, तो कितने 9 हाइड्रोजन और 9 स्ट्रक्चर बनेंगे, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और इसमें मिथॉक्सी लगा है तो 6 बनेंगे, और एक जो 7वां बनेगा, टोटल 7 बनेंगे। तो 7 में आपका एक ऐसा होगा, इट विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम, तो ये आपका लेस स्टेबल होगा और ये आपका मोर स्टेबल, ठीक है, समझ में आया इतना।